हेलो एवरीवन, दिस इज अगेन सौरभ श्याम एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल लर्निंग पॉइंट। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया था फ्रॉम एमएल अग्रवाल एक्सरसाइज नंबर 7.2। आज हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जिन्होंने भी मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग प्लीज जाकर चेकआउट कीजिए ताकि आप लोगों को रेशियो प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट में कहीं भी प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़े और आप लोग अपने समझ बहुत इजीली रेशियो प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। इफ k+3, k+2, 3k -7 एंड 2k -3 आर इन प्रपोर्शन फाइंड k। ठीक है, देखिए तो क्या बोल दिया, k+3 = k+2 = 3k -7 = 2k -3 आर इन प्रपोर्शन। ठीक है, तो ये रहा मेरा प्रपोर्शन का साइन। बोले क्लियर है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, विच इम्प्लाइज k+3 बाई k+2 = 3k -7 बाई 2k -3। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इससे क्या हो जाएगा, देखिए k+3 × 2k -3 = k+2 × 3k -7। बोले क्लियर है। इम्प्लाइज का साइन हम लोग को देना भूलना नहीं है, नहीं तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा 2k² - 3k + 6k -9 = 3k² - 7k + 6k -14। अगर हम लोग सबको लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, देखिए ध्यान से, ये सबको राइट हैंड साइड ले जाइए। यहाँ हो जाएगा 0 = 3k² - 2k² - 7k + 3k + 6k -6k + 9 -14। ठीक है, तो देखिए +6k -6k कैंसिल आउट ईच अदर। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा k²। 3 - 2 इज k² - 4k + 9 -14 इज -5 = 0। ये मिल चुका है मुझे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मिडिल टर्म कर लेंगे, माइनस करके मुझे 4 लाना है। ठीक है, तो 5 1 × 5 तो मिल गया है 5 - 1 = 4, k -5 - k² = 0 इम्प्लाइज, विच अगेन इम्प्लाइज k² - 5k + k -5 = 0। ध्यान से देखिए क्या कॉमन जा रहा है, k कॉमन जा रहा है, k -5 + 1 कॉमन, k -5 = 0। दोनों ही टर्म में क्या कॉमन जा रहा है, k -5 कॉमन है, k + 1 = 0। आइदर k -5 = 0 और k + 1 = 0। देयरफॉर k = 5, देयरफॉर k = -1। बोले क्लियर है। देयरफॉर द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k = 5, -1 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बोलिए क्लियर है, सभी को क्लियर, अच्छा से क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सम्स की तरफ हम लोग मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए, इफ x + 5 इज द मीन प्रपोर्शन बिटवीन x + 2 एंड x + 9। ध्यान से देखिए, मीन प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है। ठीक है, कौन है मीन, मीन मतलब होता है बीच वाला। ठीक है, अगर आप लोग को मीन का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को चेकआउट कीजिए, सबसे पहला वीडियो मेरा, उसमें आप लोग को हर एक प्रपोर्शन के कॉन्सेप्ट को मैंने बहुत इजीली एक्सप्लेन किया, आप लोग को बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, x + 2, देखिए बिटवीन बोला है ना, x + 2 एंड x + 9 = x + 5 = x + 5 = x + 9। क्लियर है। तो ध्यान से देखिए, मीन में कौन है, x + 5। ठीक है, अगर हम लोग उसको लिखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं x + 2, x + 5, x + 9। ठीक है, तो देखिए x + 5 जो है वो मीन है, बीच में है, और प्रपोर्शन निकालने के लिए हमको 2 मिनिमम चाहिए ही चाहिए। तो एक प्रपोर्शन के लेफ्ट हैंड साइड, एक प्रपोर्शन के राइट हैंड साइड सेम होगा मीन प्रपोर्शन में। क्लियर, तो इसको हम लोग कैसे लिख देंगे, देखिए इम्प्लाइज x + 2 बाई x + 5, जो इसका डिनोमिनेटर में है वो राइट हैंड साइड में अगेन न्यूमरेटर में आ जाएगा, x + 5 बाई में x + 9। हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड में। ये हो जाएगा x + 5 × x + 5 = x + 2 × x + 9। ठीक है, ये देखिए ये किसका फॉर्मूला है, x + 5 होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए x² + 2 5 = 10, x + 25 = x² + 9x + 2x + 18। क्लियर है, इम्प्लाइज x² + 10x + 25 = x² + 11x + 18। सबको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए x² - x² + 10x - 11x
प्लस 25 माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0. एक्स स्क्वायर कैंसल्स आउट एक्स स्क्वायर विच इम्प्लाइज 10x minus 11x is minus x plus 25 minus 18 is 7 plus 7. बोले क्लियर है, इज इक्वल्स टू 0. देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 7. बोले क्लियर, x का वैल्यू 7 आ चुका है. देयरफॉर द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x इज 7 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर. बोले क्लियर है, सभी को क्लियर है. चलिए, अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम होता है या कोई भी मिस्टेक मेरा मिलता है सम्स में, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगा. क्लियर है. चलिए क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलना चाहता है. व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड, ठीक है, टू ईच ऑफ द नंबर 16, 26, 40 सो दैट द रिजल्टिंग नंबर मे बी इन कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन. कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन मैंने आपको समझाया था, a बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू डी बाई ई इज इक्वल टू डॉट 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 एंड सो ऑन. क्लियर है. तो ध्यान से देखिए हम लोग क्या नंबर ऐड करेंगे हर एक टर्म के साथ 16, 26, 40, जिससे ये कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन बन जाए. देखिए ध्यान से, लेट एक्स बी एडेड टू ईच नंबर, जिससे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 प्लस एक्स कॉमा 26 प्लस एक्स कॉमा 40 प्लस एक्स. बोले क्लियर है. कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन बोला है तो मुझे क्या पता है, 16 प्लस एक्स बाई 26 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 26 प्लस एक्स बाई 40 प्लस एक्स. बोले क्लियर है. हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं. देखिए ध्यान से, 16 प्लस एक्स इंटू 40 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 26 प्लस एक्स का होल स्क्वायर. ठीक है, 26 प्लस एक्स इंटू 26 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 26 प्लस एक्स का होल स्क्वायर. हम लोग क्या करेंगे, 16 40 जा 640, ठीक है, प्लस 16x प्लस 40x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 26 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 676 प्लस 2 इंटू 26 52x प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, सबको हम लोग राइट हैंड साइड लेकर के चलते हैं, देखते हैं क्या होता है. 0 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 52x माइनस 40 16 56 माइनस 56x प्लस 676 माइनस 640. बोले क्लियर है. विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर कैंसल्स आउट एक्स स्क्वायर. ठीक है, 52 में से 56 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस 4x, और 676 में से 640 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, प्लस 36. बोले क्लियर है. इज इक्वल्स टू 0. हम लोग क्या लिख सकते हैं, 36 इज इक्वल्स टू 4x. ठीक है, और x इज इक्वल्स टू 36 बाई 4. बोले क्लियर है. 4 कितना जा, 9 जा. ठीक है, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 9. दैट मीन्स हम लोग को हर एक नंबर में 9 ऐड करना पड़ेगा, जिससे ये सारे नंबर कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन बन जाएंगे. बोले क्लियर है. आंसर लिख लीजिए. देयरफॉर 9 शुड बी एडेड टू किस पे 16, 26, 40 सो दैट ईच विल बी इन continued proportion and it is our answer. तो आंसर आप लोगों को स्टेटमेंट में ही लिखना होगा, नहीं तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम्स की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से. फाइंड टू नंबर्स सच दैट द मीन प्रपोर्शन बिटवीन देम इज 28, मीन प्रपोर्शन, एंड द थर्ड प्रपोर्शन टू देम इज 2 to 4. ठीक है, ध्यान से देखिए. लेट द टू numbers be a and b. 28 is the mean proportion. बोले क्लियर है कि डाउट है. अब इसे क्या होगा, देखिए ध्यान से. हम लोग नंबर्स कैसे लिख सकते हैं, a, 28, b, जिससे क्या होगा, ये हमको क्या दे रहा है, ये हमको दे रहा है a is to 28 is to 28 is to b, क्योंकि बोल दिया है कि 28 जो है वो हमारा मीन प्रपोर्शन है, विच इम्प्लाइज a बाई 28 इज इक्वल्स टू 28 बाई बी. क्लियर. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ए बी इज इक्वल्स टू 784. बोले क्लियर है. और यहाँ से अगर हम लोग a का वैल्यू को फाइंड आउट कर लें तो क्या मिलेगा, 784 बाई बी. ये हो गया इक्वेशन नंबर 1. अब गिवन क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, और गिवन 2 to 4 is the third proportion. 2 to 4 is the third proportion. Given 2 to 4 is the
थर्ड प्रपोर्शन। इससे क्या होगा देखिए ध्यान से, A इज टू बी इज टू बी इज टू 2:4। क्लियर। अब देखिए विच इम्प्लाइज A बाई बी इज इक्वल टू बी बाई 2:4। क्लियर है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे तो मुझे मिलेगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2:4A। बोलिए क्लियर है। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। तो मुझे दो इक्वेशन मिल चुका है, एक इक्वेशन नंबर 1, एक इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 2 वी गेट। ठीक है, A को सब्सटीट्यूट कर दीजिए, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2:4 इंटू A का वैल्यू क्या निकाले थे हम लोग पहला इक्वेशन में, 784 बाई बी, 784 बाई बी ये निकाले थे। क्लियर है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर अगर हम लोग बी क्यूब कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 224 इंटू 784 क्या हो जाएगा, 175616। ठीक है, तो b का होल क्यूब इज इक्वल टू 175616 किसका क्यूब रूट है, 56। 56 का अगर हम क्यूब कर दें तो 175616 मुझे मिल जाएगा। ठीक है, देयरफॉर b इज इक्वल टू क्या मिल गया, 56। ठीक है, अब इस b के वैल्यू को, इम्प्लाइज का साइन तो पहले आप लोग को देना भूलना नहीं है, इस b के वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1 वी गेट। ठीक है, क्या था, a इज इक्वल्स टू 784 बाई बी, यही था ना। तो इसके जगह हम लोग a इज इक्वल्स टू 784 बाई 56, 1 जा 4 जा, देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 14। तो a और b दोनों ही नंबर मिल चुका है। क्वेश्चन में क्या बोला था, फाइंड टू नंबर्स, देयरफॉर द टू नंबर्स आर 14 एंड 56 एंड इट इज़ आवर आंसर। बोलिए क्लियर है, सभी को अच्छे से क्लियर है। चलिए 56 एंड 14। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 में हम लोग मूव करते हैं। बोल रहा है इफ b इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन a एंड c, प्रूव डेट, प्रूविंग है। ठीक है, मीन प्रोपोर्शनल है कौन, b। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, a कॉमा b कॉमा c विच इज इक्वल टू a इज टू b इज टू b इज टू c, क्योंकि b मीन प्रोपोर्शन है तो एक बार डिनोमिनेटर में और एक बार न्यूमरेटर में कौन आएगा, b आएगा। विच इज इक्वल टू a बाई बी इज इक्वल टू b बाई सी। ठीक है, विच इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, मिलेगा b स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, ये मिल गया, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या बोला, प्रूव डैट a कॉमा सी कॉमा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, हमको क्या बोला है प्रूफ करने के लिए, प्रूफ करने के लिए बोला है कि a बाई सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये मुझे प्रूफ करने के लिए बोला है, टू प्रूफ। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए ध्यान से, a इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इम्प्लाइज का साइन देना भूलना नहीं है। ध्यान दीजिए बी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से मुझे क्या मिला हुआ है, ए सी, तो जहाँ जहाँ बी स्क्वायर है वहाँ वहाँ हम लोग क्या लिख देंगे, ए सी लिख देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर वी गेट। ठीक है, बी स्क्वायर की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, ए सी पुट करेंगे, ए सी प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए सी। ठीक है, क्योंकि बी स्क्वायर की जगह ही तो ए सी बैठाना है, बी स्क्वायर की जगह ही ए सी बैठाना है। बोले क्लियर है। चलिए इम्प्लाइज का साइन देना भूलिएगा नहीं। अब देखिए इन दोनों में सी कॉमन जा रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, सी को कॉमन ले लेंगे, सी कॉमन क्या बचा अंदर में, ए प्लस सी इज इक्वल्स टू, इन दोनों में क्या कॉमन जा रहा है, ए कॉमन जा रहा है तो अगेन ए कॉमन ले लीजिए, ए सी इंटू ए प्लस सी। देखिए देयरफॉर एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस प्रूव कर दिया। बोले क्लियर है कि डाउट है। चलिए नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहना चाहता है, देखिए ध्यान से, इफ b इज द मीन प्रोपोर्शनल, अगेन b इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन a एंड c, इसमें भी हम लोग को प्रूव ही करना है। ठीक है, इसमें भी हम लोग को प्रूव करना है, प्रूव दैट ए बी प्लस बी सी इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए जब भी आपको बोल दे कि b जो है वो मीन प्रोपोर्शन है किसका, a और c के बीच का, b जो है वो मीन प्रोपोर्शन है, तो इसका मतलब होगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। देखिए पहले भी दिखाया था, अभी भी दिखाते हैं,
इसको हम लोग लिखेंगे ए इज टू बी इज टू बी इज टू सी, विच इम्प्लाइज ए बाई बी इज इक्वल्स टू बी बाई सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर मुझे क्या मिलेगा, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी। इसको हमको क्वेश्चन नंबर 1 लिख देना है। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हमको बोला है कि ए बी प्लस बी सी इज द मीन प्रपोर्शन, मतलब इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस इंटू दिस, ठीक है, टू प्रूव क्या बोला है, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी ये जो है ये मीन प्रपोर्शन होगा किसके किसके बीच का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा कॉमा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इन दोनों के बीच का ये मीन प्रपोर्शन है। तो चलिए प्रूफ करके देखते हैं। क्या लिखेंगे, ए बी प्लस बी सी, ये डिनोमीटर में जाएगा सबसे पहले, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अगेन अब ये न्यूमरेटर बनेगा ए बी प्लस बी सी बाई में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगेन सेम प्रॉपर्टी आएगा कि ए बी प्लस बी सी को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होल स्क्वायर ही तो देगा, इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बोलिए यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब हम लोग को क्या करना है, ठीक है, हम लोग इसको एक्सपैंड कर लेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए ध्यान से, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 बी स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये है मेरा LHS, क्या है ये मेरा LHS, ठीक है। अगर हम यहाँ पर पुट कर दें, पुटिंग बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, पुटिंग बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में देखिए क्या मिला था, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी मिला था, और ये है मेरा LHS, ठीक है। इसको अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, LHS को पहले देख रहे हैं, ठीक है। तो जहाँ जहाँ बी स्क्वायर है वहाँ हम ए सी से रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए सी प्लस 2a इंटू ए सी इंटू सी प्लस ए सी इंटू सी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ से मिल जाएगा ए क्यूब सी प्लस 2a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए सी क्यूब, ठीक है। अगर हम लोग कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा यहाँ पर, ए सी कॉमन, यहाँ पर बचा ए स्क्वायर प्लस 2a सी प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू ए सी, ये देखिए किसका फॉर्मूला है, ये ए प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। बोले क्लियर है, ए प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग RHS पे, ठीक है, RHS ध्यान से देखिए, RHS क्या गिवन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अगेन हम लोग पुटिंग बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। तो जहाँ जहाँ बी स्क्वायर है वहाँ वहाँ हम लोग ए सी पुट कर देंगे, ए सी इंटू ए सी प्लस सी स्क्वायर, यही है तो, ठीक है। क्या कॉमन जा रहा है, पहला वाला टर्म से ए कॉमन जा रहा है, ए कॉमन गया, क्या बचा, ए प्लस सी बचा, और इन दोनों से सी कॉमन जा रहा है, क्या बचा, ए प्लस सी, इज इक्वल्स टू ए इंटू सी, ये हो जाएगा ए सी इंटू ए प्लस सी का होल स्क्वायर। देखिए RHS और LHS दोनों सेम आ रहा है, देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। बोले क्लियर है, सभी को क्लियर, अच्छे से क्लियर है। तो प्रूविंग वाला आप लोग को थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा। मीन प्रपोर्शन आप लोग को प्रॉपर्टी याद रखना रहेगा कि कभी भी मीन प्रपोर्शन बोल दे, सपोज B इज द मीन प्रपोर्शन, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, जिसको भी मीन प्रपोर्शन बोलेगा उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, और एंड का जो 2 टर्म रहेगा उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड में रखेंगे। ये हो जाएगा मीन प्रपोर्शन का फॉर्मूला, मीन प्रपोर्शन। बोलिए क्लियर है। उम्मीद करता हूं कि आज भी मैं आप लोगों को बहुत इजी तरीके से समझा पाया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी रेशियो प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली सीख पाएं, समझ पाएं और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएं। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।